हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है वेरिएबल प्लेन व्हिच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a b and c. The locus of the centroid of tetrahedron OABC is x square y square plus y square z square plus z square x square equals to k by p square x square y square z square. Then पूछा है मेरे से फिफ्थ रूट ऑफ 2k. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका डायग्राम देख लेते हैं. तो सपोज दिस इज माय एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये मेरा यहाँ पे सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है. अब हम लोग प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. तो सपोज ये ऐसे करके मेरा प्लेन, सपोज दिस इज माय प्लेन एंड ये प्लेन जो है मेरा एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट्स हम इसका खुद से डिफाइन कर लेंगे. तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है और ये पॉइंट सी है. अब हम लोग जो एक्स इंटरसेप्ट है उसको मान लेते हैं मेरा ए लेंथ का है. तो ए का कैपिटल ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो. सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट हम लोग बी मान लेते हैं, स्मॉल बी. तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा स्मॉल बी कॉमा जीरो. और जेड इंटरसेप्ट हम लोग स्मॉल सी मान लेते हैं. ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो कॉमा स्मॉल सी. तो ये है मेरा वो प्लेन जिसको हम ड्रॉ करने का कोशिश किए. तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इस प्लेन का इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं. तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग को इंटरसेप्ट गिवन है एक पर्टिकुलर प्लेन का ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट यानी कि बी प्लस जेड बाय जेड इंटरसेप्ट यानी कि सी. और वो ये इक्वल्स टू 1 होता है. तो ये मेरा प्लेन का इक्वेशन होगा इन इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इक्वल्स टू 1 को हम ऐसे लिख देते हैं -1 इक्वल्स टू 0. अब जो है इस प्लेन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू स्मॉल p. तो हम लोग यदि फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो डिस्टेंस फार्मूला होता है p इक्वल्स टू मॉड ऑफ, मॉड के अंदर क्या डालते हैं, प्लेन के इक्वेशन में ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करके डाल देंगे. तो 0,0,0 डाल देंगे एक्स वाई और जेड की जगह. तो ये हो जाएगा मेरा -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस वाई के क्वेश्चन का स्क्वायर प्लस जेड के क्वेश्चन का स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर. तो अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा p इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये मेरा हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद. तो अब ये जो आया इसको एज इट इज अभी छोड़ देते हैं. और इसके बाद जो मेरा टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं. आई कैन राइट हियर, यहाँ पे लिखते हैं लेट द सेंट्रॉइड बी, उसका कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं एच कॉमा के कॉमा एल. तो जो एच होगा, एच को हम लिख, एच जो होगा टेट्राहेड्रन का जो होगा वो होगा चारों कोऑर्डिनेट्स, टेट्राहेड्रन के चारों कोऑर्डिनेट्स का एवरेज. तो वो हो जाएगा मेरा a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि h इक्वल्स टू a बाय 4. यानी कि जो a होगा मेरा, a मेरा 4h के बराबर होगा. तो ये एक मेरा काम का चीज़ आया. इसके बाद जो हम जब हम k लिखेंगे तो k मेरा जो y जो यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है जो सेंट्रॉइड का वो मेरा हो जाएगा 0 प्लस b प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 4. ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से मेरा जो b है, b का वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स k. तो ये भी मेरा एक काम का चीज़ आया. और इसके बाद जो L हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं हम. तो मेरा L हो जाएगा, L मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस प्लस C डिवाइडेड बाय 4. यानी कि यदि हम बोले तो C इक्वल्स टू 4L. तो मेरा जो A है वो 4H हो गया. यहाँ पे आई कैन शो दैट A मेरा 4H हो गया, B मेरा 4K हो गया और C मेरा 4L हो गया. तो ये A B C का वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी और सी का वैल्यू तो देखते हैं क्या बन के आता है. तो वो जो इक्वेशन था पहले इसको यहाँ पे रिराइट कर लेते हैं. p इक्वल्स टू ए बी सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ये मेरा इक्वेशन था जो आया था. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a इक्वल्स टू 4 टाइम्स h, b इक्वल्स टू 4 टाइम्स k एंड c इक्वल्स टू 4 टाइम्स l. तो सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे तो p मेरा हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64 एच के एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे मेरा 16 सभी में आएगा तो 16 अंडर रूट से बाहर आने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरा h स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर एल स्क्वायर
यहाँ पे लिखना था मेरा k स्क्वायर एल स्क्वायर, k स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पे और एक 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो k स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा h स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर k स्क्वायर, ये मेरा ऐसे आ जाएगा। तो ये मेरा ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 16 और 64 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एच स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 16 एच स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर होगा एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। तो यदि मेरे को लोकस लिखना है तो एच के की जगह एक्स लिख देंगे, के की जगह वाई लिख देंगे, और एल की जगह हम लिख देंगे जेड। तो लोकस मेरा यहाँ पे हो जाएगा फाइनली, तो मेरा लोकस हो जाएगा, वो यहाँ कैन राइट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो मेरे को क्वेश्चन में जो पूछा था, मेरे को के से रिलेटेड पूछा था, तो के का वैल्यू यहाँ पे मेरा कितना आ जाता है, तो आई कैन राइट है जो मेरा के हो जाएगा, के का वैल्यू मेरा यहाँ से दिख जाता है के इक्वल्स टू 16। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछा था फिफ्थ रूट ऑफ 2k, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं 2k कितना हो जाएगा, 2k मेरा हो जाएगा 32 के इक्वल। तो यदि हम फिफ्थ रूट लेंगे इसका, फिफ्थ रूट ऑफ 2k, तो फिफ्थ रूट ऑफ 2k हो जाएगा मेरा फिफ्थ रूट ऑफ 32 के इक्वल, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 32 मेरा हो जाता है 2। तो जो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज 2। सो 2 इज माई फाइनल आंसर। आई होप एवरीवन गॉट द सोल्यूशन। थैंक यू।